नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। बिना आचरण के भी सिद्धांत शोभा नहीं पाते। आचरण में जब तक नहीं आता है आप करते रहिए। अब तो और नया दौर चल रहा, आज विज्ञापन का ज्यादा दौर है, आचरण का नहीं है, विज्ञापन का। हमारा चारों ओर विज्ञापन, बड़े बड़े होर्डिंग लग जाते हैं, वहां जाते हैं। और स्वामी जी कहते हैं, स्वामी रामदेव जी जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया तो वो हमारा उसमें चलता रहा विज्ञापन। स्वामी ने कहा, तो मैंने देखा है आस्था पर विज्ञापन चल रहा है, काहे का? गुरु शिष्य सम्मेलन का। मैंने कहा ना, मैं तो ना देखा। और तुम कहा तो देखोगे जब 15 लाख रुपया खर्च होंगे। 15 लाख तो देवते जाते तो 20 बार देखते। बस विज्ञापन में 15 लाख खर्च हुए। 15 लाख खर्च होते तुम 20 बार देखते, तो तुम्हारा कोई पैसा तो खर्च ही नहीं हुआ। मैंने कहा मुझे विज्ञापन की चाहिए ना, तो उन्होंने कर दिया, बढ़िया। और कल परसों ही पत्रकार कह रही, आचार्य जी मैं आऊंगा। मैंने कहा आ जाना। और ऐसे इतने बड़े कार्यक्रम करते हो, इतने बड़े कार्यक्रम करते हो, तो मुझे विज्ञापन ही नहीं करते। आदमी कार्यक्रम थोड़े करता, झूठा विज्ञापन कर देता। मैंने कहा भैया हमारे यहाँ श्रद्धालु बिना विज्ञापन के ही आ जाते हैं। विज्ञापन कर देंगे तो फिर यहाँ 20 जेब का इकट्ठा हो जाएगा। कब मोबाइल चोरी हो, कभी चप्पल चोरी होगी, रोज बड़े 20,000 चोरी होनी शुरू हो जाती। अब यहाँ इतने श्रद्धालु रह रहे, काऊ को मोबाइल चोरवाए, काऊ की चप्पल चोरी हुई, कहीं कोई नहीं, बढ़िया राम राज्य है, कहीं कोई चोरी नहीं, कहीं पड़ा रह जाए, कुछ भी रह जाए, लोग उठा करके दे देते हैं। कारण क्या है? हम ये चाहते हैं कि विशुद्ध जो धर्मात्मा लोग हैं वही यहाँ पर आए, मैं उसकी जरूरत नहीं। उन्हीं के धर्मात्मा होने से धर्म फैलता रहेगा। और ये ध्यान रखना, धर्म विज्ञापन की चीज नहीं है, धर्म विज्ञापन की चीज नहीं है। इसका संबंध आत्मा से, अपने आत्मा से इसका संबंध है। आप जितने जितने धर्मात्मा बनेंगे, मेरा दावा है कि आपके जीवन में उतनी उतनी सुख शांति स्वतः आएगी। परवाह मत करो, आप सुख शांति के लिए कोशिश करेंगे, छल कपट करेंगे, हम तो कोठियां बना लेंगे, हम तो ये कर लेंगे, चुनाव जीत लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। हमने सब देखे, नेता भी हमारे पास आए, व्यवसाय भी आए, सब वर्ग का व्यक्ति आता। मुझे पता है कितना अशांत है। तो जहां शांति का वो है महान बाबू, शांति है, वो उसके पास ही नहीं फटकता। जितना जितना हमारा एक ब्रह्मचारी है, देवेश, शाम को हमारे पास बैठा, पहुंच जाता, तो बातचीत चलती रही। तो वही करे, गुरु जी आप ठीक कह रहे थे, कल हमारे गोपाल जी ब्रह्मचारियों के लिए लाए जर्सी, स्वेटर आदि। तो किसी ने कहा बच्चे तो बहुत ज्यादा, सबके लिए लाना चाहिए था। अब मैंने कहा गोपाल जी का दोष नहीं इसमें, मेरा सिद्धांत रहता है ब्रह्मचारी अपन गई रहे, कम से कम इकट्ठा रखे। तो मैंने ब्रह्मचारी से पूछ लिया था कितने पर नहीं है, जितने पर गई है। मैंने गोपाल जी कहे, गोपाल जी इतने पर नहीं, उतने ही लाना, ज्यादा क्या करेंगे जर्सी उनका। तो मैंने इनसे कहा जितना है उतना ही लेकर के आना। तो ब्रह्मचारी को अपरिग्रही रहना चाहिए। तो मैं उससे बात कर रहा था, तो अचानक ही मैंने उससे बोला कि आदमी लगा ही रहता है इसमें। मेरे का लगा रहेगा, जब विद्वान हो जाएगा, समझ गए ना? विद्वान होने के बाद में उन चीजों को जिनके लिए वो परेशान है, उनकी आवश्यकता ही नहीं रही, कभी आवश्यकता नहीं। और वो ब्रह्मचारी तो थोड़ी देर बाद बोला कि आपका ये बात भाई गूंज के रह गई है कि विद्वान को कभी भी जरूरत रहती नहीं, उसकी आवश्यकताएं रहती नहीं। जितनी ज्यादा आवश्यकताएं होंगी, जितना ज्यादा अपना श्रृंगार करेगा, जितना ज्यादा करेगा, मूर्खी है। तुम देखना जाकर के, बड़ी सी गाड़ी हो, कितनी मोटी चेन पहना हो, कितना बड़ा मोबाइल लिए हो, है ना, अजायब लगा लो, पकड़ लो, पक्का गुंडा है, जहाँ पर है कुछ भी है।
दोनों लेके ही कर रखे सब काम। जो अच्छा होता है वो करता ही नहीं, मैं देखा है कभी नहीं करता। उसके दिमाग में कभी आता ही, ये नहीं कि वो वैसे ही नहीं करता, उसके दिमाग में नहीं आता। हमारे दिमाग में था भाई चप्पल घिस गई और संतोष माना नहीं चप्पल ले आगे रख दी। मैंने कहा तेने चप्पल का ले ली जितना घिस गई हो गई, जब तक चलेगी तब तो तुझे पहनना रहे, जब तक चलेगी चप्पल तब तक पहले तू खम खा लिया। अब ये चप्पल साल भर धरी नहीं, वहां निकाली ना, बालक के निकालो उन्हें पहले कभी चल रही है, अब वो घिस गई। मैं एक जगह चला गया, अब कोई ऐसा मापड़ दे घिसी वही ले गो। घिसी वही है ना, वो संतोष बोला, बेचारी बोले ये 4 हाल रह गया ना, तुझे चप्पल पहनते ही नहीं अब तक। अरे चप्पल में निकालनी पड़ी नहीं, तो धरी धराई चप्पल कार का आपका जानी भैया। अच्छा कहीं पर भी है ध्यान रखो, बच्चों में भी ये चीजें शुरू से ही डाल दो। सम्मान कभी पैसों से नहीं हुआ करता, रुपयों से नहीं होता है, पदों से नहीं होता। पदों में 60 लोग आ जाते हैं, सम्मान तो तभी होता है जब तुम विद्वान हो, त्यागी, तपस्वी, अपने आप सम्मान होता। ये बच्चों में जब तक नहीं डालोगे तब तक ये ध्यान रखना, एक बात तब तक ये ध्यान रखना कि ये जब बच्चों में डालो, आपको जरूरत ही नहीं, सब बच्चों के खर्चे दूर, सब दूर हो जाते, आप उनके दिमाग में डाल दो। एक जगह मैं गया, उसके घर वाले बच्चा नौजवान बालक, घर वाले परेशान के अभी कपड़ा खरीदे और पैसे वाला फिर 50,000 का ले आया लिस्ट। अब मैं पैसा है तो खरीदो, काय के लिए मौसी लड़का उसमें जाएगा और 50,000 कपड़े चाहिए। अब घर वालों ने दे दिए, पैसा दे दिए। अब मैंने कहा नहीं मांगा है तो दे दो। अब मैं गया, मुझे पता था नहीं कि जहां उसके मौसी का उसे जाना था, उस विवाह में मैं भी गया। तो वो हमारे बहुत श्रद्धा में गया, आचार्य जी बिना उसके आपका मतलब वो ना होगा, कछु करो, तुम 4-5 मिनट के लिए आ गया। अब मैं वहां विवाह में गया, मैं जैसे ही गाड़ी से उतरा वैसे ही वो दौड़ करके आए। प्राय करके लोग अपने अनुसार करते हैं, उन्होंने कहा आचार्य जी को वहीं तो रोक दियो गेट पे। काय के लिए रोक रहे हैं कि बैंड बाजों के समय लावेंगे, होंगे दिमाग खराब। बैंड बाजों से दूल्हा आवे वो क्या, अब बैंड वाले कलक के फिर ना मैं गाड़ी वापस बैठता हूँ, जे तमाशा पसंद नहीं कर, बैंड वाले संग लाए गुरु जी को माला डाल करके मंच में बैठा हुआ है। मैं कहा ऐसा करोगे तो तुम्हारी वापस जा रहा हूँ। आप साहब वहां गए तो लोगों ने कहा रहने दो, बैंड वाले रहने दो, ऐसे ही फूल माला डाल के ले आओ। अब जब मैं गया, अचानक एक बार भीड़ भाड़ में जहाँ पर लोग हमें ले जा रहे थे वो बालक भी मिल गया। तू यहीं आना था, यहीं आना था। अगर 50,000 की ड्रेस कौन देगी कि ना देगी? 50,000 की ड्रेस कौन देगी ना देगी? अच्छा हमारी देख रहे, दुनिया में देख रही है। दुनिया देख रही। हमारे एक सरदार में लोग ऐसी वो आचार्य के कपड़ा लेने, कपड़ा इन्होंने कर लिया होगा। अब पूरे कपड़ा आ गए 3-4 हजार तो 5, वो कह रहे हमने तो 11,000 कर रखे हैं, 11,000 की आती ही नहीं खड़काए रखे, जितने गए उतने ले आओ। तो हमेशा ध्यान रखो कि ये जब तक बच्चों में ज्ञान नहीं हो जाता है तब तक बच्चे आपके सुरक्षित नहीं है। निरीह विद्या की तरफ प्रारंभ से बच्चों को सिखाते नहीं है कि जीवन क्या है। ध्यान रखना, देखिए गृहस्थ में आप लोग हैं, गृहस्थ का उद्देश्य क्या? एक सन्यासी का, एक वानप्रस्थी का, ब्रह्मचारी का, गृहस्थ का एक ही उद्देश्य है, उद्देश्य अलग नहीं है। क्या? संसार के सारे दुखों से मुक्त हो जाना, हर एक का ही उद्देश्य है। साधु का भी, गृहस्थ का भी, वानप्रस्थी, सबका एक उद्देश्य है कि हम सांसारिक बंधनों से मुक्त हों, तो और दुखों से हम जीरे, दुख हमारे जीवन में न रहे। अच्छा, दुखों का कारण क्या होता? दुखों का कारण हमेशा जान समझना कि निर्बलता होती है। जहां बल नहीं है वहीं दुख है। शारीरिक बल नहीं, शारीरिक दुख होगा।
मनोबल नहीं है, आत्महत्या करेगा। बुद्धि बल नहीं है, दुनिया उसका शोषण करी तो होगा। सारे सब कुछ जो है वो बल के ऊपर है। अब सबसे बड़ा बल होता है वो क्या होता है? आत्मबल। सबसे बड़ा बल क्या है? आत्मबल है। और आत्मबल कहां मिलता है? संसार में अनंत बलवान परमात्मा है, उसी से मिलता है और कहीं से मिलता नहीं। गृहस्थ का उद्देश्य क्या है? उस आत्म बल को बढ़ाना। और आत्मबल कब बढ़ेगा? हमेशा ध्यान रखना कि जब हम अपनी अनुकूलता की तरफ जाते तब बल बड़ा करता। दिया सलाई को भी रख दो, सील जाएगी, बल घट गया, उसका बल अग्नि है, अग्नि पारण तो फिर जल जाए। जब अनुकूल परिस्थिति आती तो हमारा बल बढ़ जाता। जब हम परमात्मा के अनुकूल जाएंगे, उसके अनुकूल रहेंगे तो हमारा बल बढ़ेगा। ये यज्ञादि केवल वातावरण सिद्धि के लिए, ये आपके आत्मबल बढ़ाने के लिए। और जितना जितना बल बढ़ता जाएगा, जितना बड़े उतने तो कम होंगे। तो गृहस्थ का क्या करना है कि आत्म परमात्मा की तरफ बढ़ने का तरीका क्या है? परमात्मा की तरफ बढ़ने का तरीका एक ही है कि जैसा परमात्मा है हम वैसे बने। और हमारे जीवन के पतन का मुख्य कारण होता है द्वेष। ये संज्ञा करते हैं ना, उसे मनसा पत्र में बार बार आता है, योस्मान द्वेष्टियम वयम दुष्मस्तम भोजम वेदन। द्वेष, द्वेष से हमेशा आत्मबल कम होता। और द्वेष का विरोधी क्या है? प्रेम। प्रेम से आत्मबल बढ़ता। जो अब प्रेम कैसे कहां से बढ़ा है? परमात्मा ने आपकी गोदी में, ये बालक क्या है? केशव। केशव आपके परिवार में भेजा, आपकी गोदी में बच्चे भेजे। ये बच्चे प्रभु प्राप्ति के मार्ग के प्रमुख साधक हैं। ध्यान रखना, ये प्रभु प्राप्ति की मार्ग के प्रमुख साधक क्या है? बालक है, गोदी का। माँ और बाप निस्वार्थ भावना से जितने बालक से प्रेम करते कोई कर नहीं सकता। मैं देखा सारी आज बेचारी जगती रहे। बच्चा बीमार हो जाए, उन्हें अपनी कठिनाई से मतलब नहीं है, चाहे सारी रात जगना पड़े, बालक ठीक हो। मैंने देखा माताएं पूरी रात जगती हैं और घोर कष्ट सहती हैं, उन्हें कष्ट लगता ही नहीं। बालक की से जो है पालन करने में कोई कष्ट नहीं होता। टट्टी पेशाब जितना मां धो देती है, इतना धोती कौन धो पाए? इनकी गोद में जितना होता मैंने देखा है, मां से ज्यादा पिता भी नहीं करता। पिता गोद में बालक हो, बालक टट्टी कर जाए, जब टांग के ले जाएगा देखी हो जाए, अपने आप नहीं करता। टांग के ले देखिए तो ले जाए तो टट्टी कर रही। और पते पढ़े वो बेचारी करती है, वही करती है। अच्छा, उसे कोई घिनी नहीं लगती, कोई बने नहीं, अपने बच्चे की प्रेम से टट्टी धोई, वो धोबी जा करके। ये क्या? ये विशुद्ध प्रेम है, जिसे ईश्वरी प्रेम है। इसी प्रेम का आपको विकास करना है, समझे ना? जो केशव में प्रेम है ना आपका, इस प्रेम का विकास वहां तक करना है। वेद ने कहते गृहस्थ का परम लक्ष्य है। कहां तक करना है? वेद ने कह दिया एकत्व मनुपश्यता, सारे संसार को एक दृष्टि से, इसी केशव की दृष्टि से हर बच्चा हमारा बच्चा हो जाए। ये विकास, जब ऐसा हो जाएगा विकास, गृहस्थ का उद्देश्य यही है। हम गृहस्थ में क्यों नहीं गए? गृहस्थ बहुत बड़ा श्रेष्ठ माना गया, इसलिए नहीं गए जिस विकास की तुम कोशिश कर रहे हो, प्रारब्ध वो विकास हमें जन्म से ही मिला। हम जन्म से ही सबका एक से समझते हैं, इसलिए सन्यासी जन्म से हो जाता है, उसे गृहस्थ की जरूरत नहीं हो। तो विकास किए हुए है। महर्षि ने विकास कर रखा था, ब्रजांग ने विकास कर रखा था, वो जन्म से ही विकास करते वैसा। तो इस बच्चे का विकास हमें दूर तक ले जाना, उस विकास को वहां तक ले जाना है जहां ईश्वर की परिधि है, वहां छू जाएगा। प्राय करके हम विकास करते हैं ना, अपने बच्चों तक सीमित रह जाते, से आगे नहीं देखते। न बच्चों के कत्ल क्यों हो रहे, बेटियों के साथ बलात्कार कौन हो रही? यही वही राक्षस कर रहे हैं जो ईश्वर से अलग है, जो आत्मा से अलग है, जिन्हें दिखाई नहीं देता। दुर्मुख बच्चों के कत्ल हो रहे हैं, थोड़े लोग में जाकर बच्चे का कत्ल कर दिया। ऐसा जो करते हैं, अब ये ध्यान रखना, संसार में जो हाहाकार है ना, जो इतना लूटपाट, व्यभिचार, अत्याचार, ये इस भावना का विकास न करने से है। जरा इसका विकास कर दो,
फिर तुम देखो ये कहा तत्र को वो आकाशों का, फिर तुम्हें शौक ही नहीं होगा। फिर कुछ कर लिया शौक ही नहीं होता इसका भी। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।